अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों के सफ़र के पहले सिलसिले में आज हम मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट में मौजूद हैं और मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट के वो आपको सकाफ़ती रंग दिखाने जा रहे हैं जो इससे पहले आपने ना देखे। हम आपको दिखाएंगे सियाती मकामात, हम आपको दिखाएंगे वो बहुत कुछ जो इससे पहले आपने ना देखा, ख़ास करके कबायली कल्चर, कबायली हुजरा। नाज़रीन, आपने हुजरा का सुना होगा, टीवी के मुख्तलिफ़ ड्रामों और फिल्मों में हुजरे को देखा होगा किस तरीके से पेश किया गया है, लेकिन रियल हुजरा क्या होता है, हुजरे की सकाफ़त और रवायात क्या हैं, आप हमारे साथ रहिएगा, हम आपको वो भी दिखाएंगे। इसके अलावा वो लोग जो मोहम्मद एजेंसी में आना चाहते हों, मोहम्मद डिस्ट्रिक्ट को एक्सप्लोर करना चाहते हैं, उनके लिए हम एक ऐसा रूट एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, आज डिस्कवर करेंगे कि आप पेशावर से होते हुए मलाकंड तक जा सकते हैं। तो बहुत कुछ है, हमारे साथ आप रहिएगा। ये सब कुछ आपने अगर देखना है तो आप अपने मन पसंदीदा टीवी चैनल डिस्कवर पाकिस्तान के साथ रहें। सबसे पहले हम आपको मोहम्मद की खूबसूरत वादियों में लिए चलते हैं। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद की 8 तहसीलें 2297 किलोमीटर तक फैली हुई हैं, जो अफगानिस्तान के सूबे नंगरहार और कुंडर के साथ मिलती हैं। गलनई इसका सदर मकाम है। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद की आबादी 4,66,984 अफराद पर मुश्तमिल है। यूं वसी रकबे का हामिल मोहम्मद का ये इलाका इंतहाई कम आबादी रखता है। यही वजह है कि यहाँ हर तरफ पुरसुकून माहौल नजर आता है। मियाँ मंडी किंदीबी बाजार होने के नाते इर्द गिर्द के इलाकों का बड़ा तिजारती मरकज है। यहाँ कबायली तमद्दन के साथ शहरी जिंदगी की झलक मिलती है। यहाँ अशियाए खुरोनोश से लेके जिंदगी की तमाम अशियाए ज़रूरियात दस्तयाब हैं और यहाँ के ताजिर भी अपनी रवायात और इक़दार के पासदार नज़र आते हैं। मोहम्मद के इस बाज़ार में इस वक्त सुबह के 9 बजे हुए हैं, लेकिन सुबह सुबह ही लोग अपनी बाज़ार में पहुंच चुके हैं। तकरीबन तमाम शॉप्स खुली हुई हैं। आप देख सकते हैं कि एक मेले जैसा समा है। आपको लग रहा है कि किसी आप बहुत बड़े पेशावर के या मर्दान के किसी शहर में घूम रहे हैं, इतनी इस वक्त रश है इस बाज़ार में। बिल्कुल पुरअमन इलाका है और यही जो रोड है जो आप डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में जो ही दाखिल होते हैं और यही आपको हाईवे आगे लेके बाजोर की तरफ ही निकल सकती है। ये बाज़ार की आप रौनकें देख सकते हैं। यहाँ आपको मूंगफली भी मिलेगी और टिपिकल एक आपको हम दिखाने जा रहे हैं ये नस्वार। तो इस वक्त हम मौजूद हैं सबसे कदीमी शॉप के ऊपर नस्वार की। ये नस्वार तैयार हो रही है, तो हमें बताइएगा ज़रा नस्वार के बारे में। सर जी, ये नस्वार इधर का बहुत मशहूर है और बाहर ममालिक में जाते, यूरोप जाते, हमारे इलाके के जो लोग हैं अपने साथ ले जाते हैं सौगात के तौर पर। लोग बाहर मिलकर से जब रिश्तेदार होता है उसको बोलता है कि क्या ले आओ, तो वो बोलता है सिर्फ नस्वार ले आओ। इधर के नस्वार मशहूर है। अच्छा, तो नस्वार के फ़वाइद क्या हैं? फ़वाइद एक ऐसी चीज़ है जैसे पान एक आदत होती है, अगर इन्हीं रोटी के बाद इसका इस्तेमाल नहीं किया तो रोटी का जायका नहीं आता है। रोटी का जायका नहीं आता है, जैसे कोई चीज़ गुम हो गया है इससे, जब ये नहीं किया। इसके बाद इस जो इस्तेमाल की हो जाते हैं तो एक सरूर आता है दिमाग को। अच्छा, पख्तूनों के अलावा यानी पंजाबी भी नस्वार डाल रहे हैं? सर पठान तो बड़ा इनाम रह गया है, सारा पंजाब और सिंध में ये मशहूर हो गया है। नस्वार खाते हैं, जो लोग खाते हैं ना तो बोलते हैं कि हमारे पेट में कीड़े नहीं होते। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुम इस बाज़ार में आ गए बहुत दूर से। ये बाज़ार तकरीबन 70 साल पुराना है और इस इलाके का लोग बहुत मेहमान नवाज है, रिस्पेक्टेबल लोग हैं। ये लोगों का जो
ये लोग है इसका जो कारोबार है वो गोरसल बॉर्डर से टच था, वो अभी बंद हो गया। सारे लोग का रोज़गार थोड़ा सा ठप हो गया। जो लोग इधर है ये सब लोकल लोग है, और इलाके का लोग इधर मौजूद नहीं है, सब लोग मौजूद है। ये बाज़ार बहुत पुराना है, तो अमन है, लोग खुश हैं यहाँ के? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पुरान लोग है, मेहमान नवाज रिस्पेक्टेबल लोग है इस इलाके का। इलाके में अमन है? बिल्कुल अमन है जी, लोग खुश हैं? खुश है बिल्कुल जी। अच्छा बताइएगा ज़रा इसकी हिस्ट्री बताइएगा, तारीख कितना पुराना बाज़ार है ये बहुत पुराना बाज़ार है। असल में इधर अफ़गानिस्तान की तरफ हमारा इलाका है और पठान इधर आबाद है, और इधर कोई इस तरह का कोई इशू नहीं है कि लोग पुरअमन रहते या इस तरह कोई नहीं। अभी बहुत अमन है और कोई मसला नहीं है इधर। यानी इस्लामाबाद से जो बंदा सफ़र करके आएगा मोमन से होता हुआ बाजोड़ तक पहुंच जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल कोई टेंशन नहीं, रास्ते में सिक्योरिटी का या और कोई मसला नहीं है इधर। 45 किलोमीटर पर मुहित एक ऐसी सड़क जो बाजोड़ के इलाके से जा मिलती है। ये खूबसूरत शाहराह मुत्तहिदा अरब अमारात का तोहफा है और इसे UAE के खलीफा मोहम्मद ज़ाहिद बिन अल नहयान रोड का नाम दिया गया है। यहाँ एक खूबसूरत टनल है जो यहाँ की सियाहत के फ़रोग़्त में कलीदी किरदार अदा करती है। इसके ज़रिए हम पेशावर से मोमन पहुँचकर बाजोड़ जा सकते हैं और चित्राल, दीर, मलाकंड के इलाकों के हसीन नज़ारे करते हुए स्वात पहुँच सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ माशी और सियाहती तरक्की का एक नया बाब खुल चुका है। इतना खूबसूरत रोड, 10 साल पहले मेरा यहाँ पर आना जाना हुआ है बहुत ज़्यादा। उस वक्त ये रोड तो बिल्कुल टूटा फूटा था। ये रोड कहाँ से स्टार्ट हुआ है और इस वक्त कहाँ तक जा रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो डिस्कवरी पाकिस्तान का बहुत शुक्रिया कि वो यहाँ पे आए और ये इलाका मतलब पूरी दुनिया को वो डिस्कवर करने जा रहे हैं। रोड की बात, रोड तो ये हेडक्वार्टर गलनाई से स्टार्ट हुआ है और वो मामदगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट मोमन का एंड है वहाँ तक जाता है। रोड बहुत खूबसूरत है, यहाँ से जो मतलब लोकल जो आबादी है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है और डिस्ट्रिक्ट बाजोड़ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इन रोड से, क्योंकि ये एक स्मूथ और एक कंफर्टेबल रोड है और इस इलाके की तरक्की में इस रोड का बहुत ज़्यादा किरदार है। अच्छा, कितना टाइम लगता है सफ़र करते हुए गलनाई से लेके बाजोड़ तक? बाजोड़ में भी एंटर हो चुका है और बाजोड़ से आगे भी जा रहा है, ये दरगई तक आई? ये रोड पहले तो तकरीबन बाजोड़ और गलनाई तक जो फासला था वो तकरीबन 2-2.5 घंटे का था। अभी ये फासला तकरीबन 1 घंटे तक रह गया है, ये इस रोड की वजह से। और ये रोड जो जाती है ये तेमरगरा, अपर दीर, चित्राल, मालाकंड और ये एवन के स्वात को जो जाना चाहे इस रोड से तो ये स्वात भी जा सकते हैं इस रोड के ज़रिए। अच्छा, हमें ये बताइएगा कि आम लोग कोई आए, टूरिस्ट यहाँ पर आए, दूर दराज से सियाह भी आए, तो उसके लिए भी ये पुरअमन इलाका है, यही रोड इस्तेमाल कर सकते हैं वो? बिल्कुल जी, ये बहुत पुरअमन इलाका है, लोग बड़े मेहमान नवाज है और ये रोड बिल्कुल वो यूज़ कर सकते हैं पेशावर से शबकदर से डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद। ये बहुत पुरअमन इलाका है और यहाँ पर वादियाँ है, यहाँ पर मुख्तलिफ जो टूरिस्ट स्पॉट्स है बहुत ज़्यादा है और लोग यहाँ आ सकते हैं, वो टूरिज़म कर सकते हैं। बहुत पुरअमन इलाका है, बहुत पुरअमन लोग हैं। ये स्पॉट कौन कौन से यहाँ मशहूर हैं? यहाँ पर जो यूसुफ बाबा एक स्पॉट है, वो दूसरे एक तहसील है वहाँ पे है। यहाँ पर जो ये हाजी साहब तोरंगज़ई का मज़ार है, यहाँ पर आ सकते हैं। मुख्तलिफ जो यहाँ पर वादियाँ है वहाँ जा सकते हैं, वहाँ पर आप टूरिज़म कर सकते हैं। हम आपको लिए जा रहे हैं मोमंद के एक रूहानी पेशवा के मज़ार पर जो तहसील साफ़ी के गांव तोरंगज़ई में है।
इस वक्त हम पहुंच चुके हैं तहसील साफ़ी जो डिस्ट्रिक्ट मोमंद की है और यहाँ पर एक अजीम हस्ती का मज़ार है, हाजी तुरंगज़ई बाबा। यहाँ 1897 में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ लड़ने वाले अजीम मुजाहिद बाबा तुरंगज़ई दफन हैं। इनका असल नाम सैयद फजल वाहिद है, ताहम वह बाबा तुरंगज़ई के नाम से ज़्यादा मशहूर हैं। यहाँ के मकामी लोगों के रूहानी तरबियत में बाबा तुरंगज़ई की मेहनत शामिल है। यही वजह है कि इनका मज़ार ज़ायरीन की तवज्जो का मरकज़ है और यहाँ पाकिस्तान के दूर दराज के इलाकों से लोग ज़ियारत के लिए जोक दर जोक हाज़िरी देते और फातिहा ख़ानी करते हैं। मेरा नाम ज़ाबित ख़ान है और ये जो आप पूछ रहे हैं ना हज़रत सैयद तुरंगज़ई बाबा जी के बारे में, तो ये यहाँ का एक पेशवानी रूहानी पेशवा गुज़रा है। इस इलाके में इसके बहुत सारी अक़ीदतमंद हैं। हर साल यहाँ जो है ना उर्स मनाई जाती है और उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ बहुत सारी जंगी लड़ी है, इसलिए जो है ना इसको गाज़ी भी कहलाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो है ना दूर दराज से अपनी दुआओं के लिए यहाँ आते हैं और मुख्तलिफ़ किस्म की मसाइल या दुआई जो है ना यहाँ से वो लेके जाते हैं ना। पाकिस्तान के किन किन इलाकों से लोग यहाँ आते हैं? पाकिस्तान की जो सराउंडिंग एरियाज है सर, मोमंद के आगे जो है ना बाजोड़ से चारसद्दा, पेशावर, नौखार, स्वात, मुख्तलिफ़ इलाकों से सर यहाँ के जो है ना लोग अपनी दुआओं के लिए लेके आते हैं। जो दूर दराज से लोग आते हैं उनके लिए बाकायदा लंगर खाने का भी इंतज़ाम किया गया है, मेहमान खाना है जहाँ पर लोग स्टे भी कर सकते हैं। लंगर खाने में खाना किस किस टाइम को मिलता है? दोपहर को भी मिलता है, शाम को भी मिलता है, हर वक्त मिलता है। मेहमान जिस टाइम भी आ जाए उसको खाना हर वक्त मिलता है। और रात यहाँ गुजार भी सकते हैं? बिल्कुल गुजार सकते हैं, चारपाई भी है, बिस्तरे भी है, सब कुछ मौजूद है। और किन किन इलाकों से लोग आते हैं यहाँ मज़ार पर? मर्दान से, सवाबी से, पेशावर से, लाहौर से, हर जगह से बात है। स्वाद से, दिर से, हर जगह, बाजोड़ से, हर जगह से, चारसद्दा से। अच्छा, यानी बिल्कुल सुकून होता है उनको? बिल्कुल सुकून है, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सुकून का जगह है, अल्हम्दुलिल्लाह। जी, इस वक्त हमारे साथ एक फ़ैमिली है जो इस्लामाबाद से सफ़र करके इस मज़ार पर आई है। विद फैमिली ये आए, इनसे हम तफसीलात जानने की कोशिश करेंगे कि रास्ते में आते हुए कितना ये एंजॉय करते हुए आए हुए हैं और इस मज़ार तक पहुंचने में इनको कितना टाइम लगा है, किन किन इलाकों से गुजर के आए। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। जी, मेरा नाम जी मोहम्मद रियाज़ है और मैं हूँ तो इसी मोमंद का, डिस्ट्रिक्ट मोमंद का रहने वाला हूँ, लेकिन मैं जॉब करता हूँ इस्लामाबाद में, नेवी में जॉब करता हूँ और बच्चों के साथ उधर ही सेटल्ड हूँ। तो बच्चों को अपना इलाका दिखाने के लिए लाया हूँ, तो माशाल्लाह बहुत एंजॉय कर रहे हैं ये। मैं तो खैर बहुत बचपन से मुझे पता है यहाँ की एक एक जगह पे हम आते रहे हैं, यहाँ पे हमने लाइफ गुजारी है। ये हाजी साहब तुरंगज़ई हैं इनका नाम, दीनी लिहाज से भी, मजहबी भी, और ये मुजाहिद थे इस इलाके के। हमारे आबा अजदाद ने उनके साथ मिल के अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ जहाद किए और माशाल्लाह ये बहुत बड़े वलीउल्लाह थे, अल्लाह इनको मग़फ़िरत अता फ़रमाए। फिर मैं एक और हवाले से इनको ये जानता हूँ कि इनकी जो औलाद है 5वीं 6ठी नस्ल, वो मेरे क्लास फ़ेलोज़ रह चुके हैं। आजकल कोई USA में है, कोई मर्दान में है, कोई कहीं पे है।
तो उनके साथ हम बचपन में आते होते थे और यहाँ पे हम बड़ा जो है एंजॉय भी करते थे और दुआएं भी लेते थे बुज़ुर्गों से। हम इस्लामाबाद से चारसद्दा आए हैं, चारसद्दा से शब कदर, वहाँ से फिर डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में एंटर हुए हैं और हमारी अभी जो रिहाइश है वो गलानई में है, जो यहाँ डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है। फिर वहाँ से आज हमने प्लान किया तो होते होते इधर तक आए हैं माशाल्लाह। तो पूरे रास्ते पे बच्चे एंजॉय करते आए हैं। इस्लामिया कॉलेज जो पेशावर में है, बहुत बड़ी तालीमी दरसगाह, आजकल यूनिवर्सिटी का दर्जा उसको मिला हुआ है, वो भी उसका संगी बुनियाद भी हाजी साहब तोरंगज़ई ने रखा था। तो ये इनकी ग्रान कदर खिदमात हैं तालीमी सिलसिले में, दूसरे तरबियत करने के सिलसिले में। और पूरा KPK में ये इनको जानते हैं, काफ़ी बुक्स में इनका तज़किरा है, इनके ऊपर बुक्स लिखी गई हैं। और ये कुछ मुख्तसर जी तफसील है। जी बेटे, आप बताइएगा, आप एंजॉय करती हुई आई हैं, नाम क्या आपका? मेरा नाम हफ्सा है और हमने बहुत एंजॉय किया है रास्ते में। रास्ते में कौन कौन से मुकाम देखे आप? सबसे पसंद आपको कौन सा इलाका लगा है? सब बहुत अच्छी। तो ये अमन पसंद जगह है, यहाँ आते हुए आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई रास्ते में? नो। जी आप बताइएगा, नाम क्या आपका? उमर बताइएगा, पेशावर से इस्लामाबाद से आते हुए यहाँ तक आपको कोई दुश्वारी, कोई मसला, कोई परेशानी? कोई मसला नहीं हुआ और हम यहाँ पे बहुत एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ के मकामी लोग खुश्क लकड़ी को ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अपने हैं सब घर वहाँ पे खास हैं, बुलंदी पर है। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद दराए काबिल के किनारे एक मरतम खेज पहाड़ी खित्ता है। यहाँ आबाद मोहम्मद कबीले के साथ हलीम ज़ई, बाज ज़ई, फौज ज़ई कबाइल भी सदियों से आबाद हैं। डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद के अक्सर इलाकों में कबायली तहजीब व तमद्दन में कुछ ज़्यादा तब्दीली नहीं आई और यहाँ पर राइज माजी का हुजरा सिस्टम आज भी अपनी रवायात के साथ जिंदा है। इस वक्त हम डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद में ही हैं और डिस्ट्रिक्ट मोहम्मद के जैसे हमने आपको कहा था कि कल्चर दिखाएंगे, रस्म व रिवाज दिखाएंगे कि मलिक सिस्टम अभी भी यहाँ पर है और मिश्रान की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। इस वक्त हम मलिक कनीमुल्ला के उजरे में मौजूद हैं। यहाँ पर मिश्रान हैं, बुज़ुर्ग हैं, आए आपको लिए चलते हैं और उनसे मिलते हैं। कबायली सरदारों मिश्रान का अदब व एहतराम देखने के लायक है। कबायली निज़ाम के तहत यहाँ भाईचारा, खुलूस, हमदर्दी और एक दूसरे की खैर खाई मोहम्मद जैसे इलाके के हुस्न को चार चांद लगाती है। से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आप ज़रा बैठिए, यहाँ हमारे रवायत के मुताबिक हम आप पर पानी पिलाएंगे, गपशप लगाएंगे, रोटी खाएंगे। इसके बाद दोबारा यहाँ आकर जो प्रोग्राम करना है वो करेंगे। शुक्रिया। थैंक्स। मेहमान नवाजी मोहम्मद कबीले का तुर्रा इम्तियाज़ है और यहाँ के तमाम कबाइल इस हवाले से मशहूर हैं। हम इसको पुश्तो में जाम कहते हैं, जो पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और ये हमारे रवायत का एक हिस्सा है। यहाँ का रहन सहन इलाकाई सकाफत का आईनादार है। कबाइल में एक ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खाना मेहमान नवाजी की पुरानी रवायत है। बुलंदी पर है, रहते दिल के पास है, रौनके पाओगे देखोगे। जी माशाल्लाह सर, बहुत टेस्टी खाना था और मेरे ख्याल में मेरी टीम ने तो एंजॉय किया है, तो आप लोगों ने तो हमारी बड़ी खिदमत की है। और एक नई चीज़ हमने आज सीखी है कि भाईचारा इसी में ही है कि हर किसी की प्लेट में हर कोई बंदा एक एक लुकमा ले रहा है और यही वो भाईचारा है जिसने इस कल्चर को ज़िंदा रखा हुआ है अभी तक। तो जी सर बताइएगा, आप कुछ कह रहे थे मलिक साहब? हम तो पहले जब रोटी खाने के लिए बैठते हैं तो इकट्ठे बैठकर पहले मेहमान को दावत देते हैं कि आप शुरू करें।
और जब रोटी शुरू हो जाती है तो बातचीत नहीं करती रोटी के ऊपर। जब रोटी के बाद सब मेहमान रोटी खा ले और वो देखते हैं कि बस सब ने खाया है तो फिर हम इकट्ठे दुआ करते हैं। तो चले दुआ करते हैं। और एक ही प्याले में सब पानी पीते हैं। ये नहीं है जैसे शहरों में है, जैसे हमारे कल्चर में है, या आप देख लेंगे कि जूठे ग्लास एक गिलास दूसरे का भी यूज़ नहीं करता। लेकिन ये वो मोमंद डिस्ट्रिक्ट मोमंद है जिस इस वक्त इस हुजरे में बैठे हुए हैं। ये मसलन मैंने पिया इसी से ही, तो ये आगे देंगे, ये मलिक साहब पियेंगे। तो ये वही रवायात हैं जिनके बारे में हम आपको बता रहे थे कि हमने मोमंद को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, डिस्कवर करने जा रहे हैं, और वहाँ पर हम आपको वो रवायात बताएंगे जो आज तक कैमरे की किसी आँख ने अक्स बंद नहीं की। लेकिन डिस्कवर पाकिस्तान वो चैनल है जो आपको इस कबायली बेल्ट में लेके आ चुका है, और इंशाल्लाह ये सफ़र हमारा आगे भी कंटिन्यू रहेगा। हम मुख्तलिफ़ एजेंसियों में भी जाएंगे और बताएंगे आपको कि एक इलाके का कल्चर दूसरे इलाके के कल्चर से किस तरीके से मुनफरिद है। तो सर अब हम मेन हुजरे में चलेंगे, वहाँ गपशप करेंगे। चलें जी, चलते हैं जी।